बांग्लादेश में कब्जा करती हुई नजर आ रही है। रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी तमाम अपडेट्स के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रैनिक, अब सवाल यह है कि बांग्लादेश एक तरफ भारत से सटी तमाम सीमाओं पर ध्यान दे रहा है, लेकिन म्यांमार से सटी जो उसकी सीमाएं हैं, वहां से जिस तरीके से अराकन आर्मी अंदर घुस रही है, इस पर बांग्लादेश की नजर क्यों नहीं है? हाँ, एकदम ही देखिए, एक तरफ भारत के जो सीमा है बांग्लादेश में, उस सीमा में बांग्लादेश की तरफ से ड्रोन का तैनात भी किया जा रहा है। सीमा में जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है, उनको हम्म। हाई अलर्ट में रखा जा रहा है, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो प्रेशर, वो प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है अराकान आर्मी की वजह से। क्योंकि अराकान आर्मी की तरफ से अभी ऐलान कर दिया गया है कि अराकान आर्मी ने रखाई जो जिला है, उस जिला का 250 किलोमीटर का एरिया वो अभी अराकान आर्मी के कब्जे में है। और अराकान आर्मी के जो ट्रूप है, उनके तरफ से और आगे भी मूव किया जा रहा है, और जिसमें बांग्लादेश का नींद उड़ने वाला है। बांग्लादेश के जो टेक्सास जिला है, उस जिला में भी अराकान आर्मी का नजर है, क्योंकि ये जिला रोहिंग्या का रहने का जगह है। रोहिंग्या उधर रहते हैं, और उस जगह को कब्जा करने का कोशिश अभी अराकान आर्मी की तरफ से किया जा रहा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अराकान आर्मी की तरफ से अभी टारगेट किया गया है सेंट मार्टिन आइलैंड को। सेंट मार्टिन आइलैंड को किस तरीके से अराकान आर्मी के टारगेट किया? अराकान आर्मी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि नाफ जो रिवर है, यानी टेक्सास जो जिला से सेंट मार्टिन आइलैंड जाने के लिए उस मिडिल में जो नाफ रिवर पड़ता है, उस नाफ रिवर में नाव जो चलता है, उस नाव को बंद कर दिया गया है। और अराकान आर्मी की तरफ से घोषणा किया गया है कि नाफ रिवर में किसी भी तरीके से कोई नाव नहीं चलेगा, किसी भी तरीके से किसी नाव को वो लोग आने नहीं देंगे, इस तरीके का ऐलान कर दिया गया है। यानी सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ बांग्लादेश का जो कनेक्शन, वो कनेक्शन अभी कटने वाला है, और वो कनेक्शन के ऊपर ही अभी नजर है ये अराकान आर्मी का। अराकान आर्मी का जिस तरीके से मूवमेंट लगातार एक हफ्ते से दिखाई दे रहा है, उस मूवमेंट में एक तरफ साफ है कि म्यांमार को छोड़कर अभी अराकान आर्मी का नजर है। बांग्लादेश का जो तटीय इलाका है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है म्यांमार के साथ, उस एरिया के ऊपर इन लोगों का नजर है। और इसी वजह से धीरे धीरे इन लोगों का जो मूवमेंट, ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश का इसमें प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ सवाल दूसरी जगह में आ रहा है। जिस बांग्लादेश की तरफ से बार बार से चैलेंज किया जा रहा था भारत को, जिस बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर आंख उठा के देखा जा रहा था, उस बांग्लादेश अभी खुद का सीमा को बचाने पर नाकाम क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से अभी तक इस पूरा मामले को लेकर कोई एक्शन या तो कोई कार्रवाई नहीं दिखा गया है। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक तरफ भारत के खिलाफ में एकदम एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। भारत के खिलाफ में वो लोग TB2 ड्रोन जैसे हाई टेक्नोलॉजी ड्रोन का इस्तेमाल बॉर्डर लाइन पे कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ म्यांमार सीमा में बांग्लादेश का जो हिस्सा वो जाता नजर आ रहा है, और बांग्लादेश छोटा होता नजर आ रहा है। और बांग्लादेश का ये सिचुएशन कंट्रोल किस तरीके से होगा, अभी तक इसको लेकर इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई साफ डिसीजन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अराकान आर्मी के ये प्रभाव कितना इफेक्ट कर सकता है बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ ये सेंट मार्टिन आइलैंड का सबसे महत्वपूर्ण संपर्क है। और सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर बहुत सारे बार बहुत सारे चर्चा हुआ था। जब चर्चे में आए थे अमेरिका भी, जिस चर्चे में अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका का जो बेस कैंप तैयार किया जाएगा, अमेरिका का जो आर्मी है, आर्मी का कैंप तैयार किया जाएगा, इस तरीके का बातचीत जब सामने आ रहा था सेंट मार्टिन आइलैंड को सामने रखते हुए, उस सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ अभी बांग्लादेश का जो संपर्क वो टूटने वाला है, जो ट्रैवलिंग कनेक्टिविटी वो टूटने वाला है, कि क्योंकि नाफ रिवर जो है वो अभी अराकान आर्मी के अंडर में आ चुका है। और नाफ रिवर को सामने रखते हुए ये जो ट्रांसपोर्टेशन चलता था सेंट मार्टिन आइलैंड के साथ बांग्लादेश के, और उस नाफ रिवर के ऊपर अभी अराकान आर्मी आर्मी की तरफ से कब्जा कर लिया गया है। और अराकान आर्मी की तरफ से घोषणा किया गया है कि किसी भी तरीके से नाफ रिवर में कोई नाव नहीं चलेगा, और नाव को बंद कर दिया गया है।
या तो बोल सकते हैं कि भारत के साथ जो दुश्मनी अभी बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, और उसी के कारण दूसरा जो देश है वो फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, और अराकन आर्मी भी इस सिचुएशन का ही फायदा उठाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश आर्मी की तरफ से बांग्लादेश आर्मी बिजी हो चुका है भारत बॉर्डर में उन लोगों की तरफ से जो कार्रवाई दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हाई अलर्ट में रखा गया है, TB2 ड्रोन इस्तेमाल किया जा रहा है, रेड अलर्ट में एयरफोर्स को रखा गया है, यानी एक तरफ पूरा हाई अलर्ट है बांग्लादेश भारत बॉर्डर में, दूसरी तरफ इसी का फायदा उठा रहा है अभी अराकन आर्मी, और उनकी तरफ से बांग्लादेश का जो निचली हिस्सा यानी म्यांमार का जो सीमा, उस सीमा से लगातार अराकन आर्मी की तरफ से बांग्लादेश में कब्जा करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है, और इसी कारण में बांग्लादेश का एक एक हिस्सा अभी बांग्लादेश से हाथ से जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे कि कल भी अराकन आर्मी की तरफ से कहा गया था 250 किलोमीटर के ऊपर जो जगह, वो जगह अभी अराकन आर्मी के अंडर में है, और सेंट मार्टिन आइलैंड के सामने जो नाफ रिवर है, उस नाफ रिवर को भी अभी अराकन आर्मी की तरफ से दखल कर लिया गया है। तो अगले टाइम पर भी जितना मूवमेंट आगे जाएगा उतना ही अराकन आर्मी के दखल में एक एक करके हिस्सा जो है वो आता नजर आएगा। मगर बांग्लादेश की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से अराकन आर्मी के खिलाफ में कोई कार्रवाई किया जाएगा, क्या कोई आर्मी की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा, या तो देखना पड़ेगा कि क्या फिर से मोहम्मद यूनिस देश छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़े मोहम्मद यूनिस को। इस तरीके का सिचुएशन बांग्लादेश में तैयार होने वाला है।